बहुत कम लोगों को पता है कि इट वाज़ लता जी जिन्होंने ये नाम दिया। वो आई थी और उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि ये तो अंग्रेज़ का बच्चा दिखता है। तो इसका नाम तो नील होना चाहिए और नील NEIL, हुँ। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाला नील। मेरा संघर्ष खत्म ही नहीं होता। तो मैं कहीं न कहीं अपने आप को बिज़ी रखता हूँ, लोगों को याद दिलाने में कि मैं एग्ज़िस्ट करता हूँ। Still do you agree that you're a successful actor or you are नो like आई एम नॉट। आई अच्छा आई इसलिए? डोंट कंसिडर माई सेल्फ एनीथिंग। हर सुबह उठता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आज कुछ काम मिल जाएगा अच्छा। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है, मैं उनके साथ रहता हूँ और उनकी खुशी के लिए मैं अपनी सारी खुशियाँ त्याग कर सकता हूँ। मैं कोशिश भी करूँ तो अपने पिताजी जैसा नहीं बन पाऊँगा। सेल्फलेस इंसान को नहीं देखा है कभी, जितने मेरे पिताजी हैं। उन्होंने पूरी लाइफ़ अपने पिताजी के लिए, उनकी यादों को ज़िंदा रखने के लिए डेडिकेट कर दी। I see my wife, she's such a selfless woman. She wakes up every morning. She's looking after my daughter. She's looking after my parents. My respect for her is immense on that front. बट निखिल आपको ये पता था कि आप बचपन से हैंडसम हैं? देखो वो तो यू नो यू आर 43 हू सेज दैट जब मैं छोटा था मुझे बड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ करता था अपने टू रंग रूप बीइंग को लेकर। हुँ, नहीं, क्योंकि स्कूल में बच्चे मजाक उड़ाते कि बहुत गोरा है यार, तेरे को कोई बीमारी तो नहीं है। मेरे बहुत सारी ऐसी टीचर्स हुआ करती थी जो मुझे कहती, मेरी माँ से कहती कि क्यों यार, आप क्यों इनकरेज कर रहे हो, ये किस रंग रूप से एक्टर दिखता है हिंदुस्तान में। there was a time when you were dating somebody for 7 years long, and she was not from the industry, but you gone into depression, then took your career ahead of it. I was fortunate to go through that journey also, and I respect that individual that we are talking about. You only learn from True. every friendship, from every relationship. तुमने सीधा सीधा जवाब दे दिया, तुम पेटी वेटी बजाता है, एक्टिंग वैक्टिंग करते हो, गाना वाना गाते हो क्या? मैंने कहा सर ये सभी करता हूँ मैं। मैंने कहा अब ये मौका है, ये हाथ से जाने दूंगा नहीं। लोगों को एहसास तो होना चाहिए कि नील नितिन मुकेश, मुकेश जी का पोता, नितिन मुकेश का बेटा कॉलेज में आने की कोशिश कर रहा है। Filmy Beat presents The Talking Stage with Ase Adi. From being on chats to have talking stage uh, in the chats, WhatsApp calls, and normal calls to finally having Neil Nitin Mukesh, off screen and on camera at the same time, the candid conversations in the talking stage with us. Yadi, welcoming you. How have you been, Neil? Thank you, Adi. I've been very well, and once again, my sincere apologies, but thank you from all my heart for being so lovely and so patient in the last Four couple of months. weeks, I would say. मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, I'm not bratty. Yeah. वो कभी कभार वो कहावत है ना कि जब आदमी संघर्ष कर रहा होता है, बहुत बिजी होता है। Hmm. अभी फिलहाल मैं बहुत बिजी हूँ। क्योंकि मेरी संघर्ष मेरा साथ मेरा संघर्ष खत्म ही नहीं होता। तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रखता हूँ, काम ढूंढने में, लोगों तक पहुँचने में, लोगों को याद दिलाने में कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। Hmm. तो उस चक्कर में जाहिर सी बात है कि आप लोग इतना मेरा साथ देते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं और मेरा आपने इतना हमेशा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। But at the same time, Neil, what I have observed in my journey of being in Mumbai from last 2 years, and then other journeys that I've had in different places like Chandigarh, we've discussed this before जी। also. It's so difficult to find the right people. वो जुनून जो है सही लोगों का, द नाइस प्लग इन I've done, वो बड़ा मुश्किल मशक्कत से भरा हुआ है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, आज का दौर इतना जो है फास्ट ट्रैक आ गया है, तो या तो आप उसमें पीछे रह जाएंगे अगर आप ब्लेम करते रहें, बट अगर आप मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं अगर आप उस दौर में अगर अपनी रेस में आगे रहना चाहते हैं तो एक पैरेलल ट्रैक होना बहुत ज़रूरी है, इन द सेंस कि कंपैरिजन मत कीजिए आप किसी से, है ना, आप तुलना मत कीजिए। और है, हालांकि है, दुनिया आज फास्ट ट्रैक पे है और हर किसी के दिमाग में कुछ ना कुछ एक एजेंडा रहता है True. दोस्ती यारी में। मेरा मानना है कि आप एजेंडाज भूल जाइए, बस फोकस कीजिए अपने काम पर
और खुद ब खुद आपकी आगे गाड़ी आगे बढ़ेगी। बट नील, जब हमारे दिन अच्छे होते हैं, जब वी नो कि एवरीथिंग इज राइट, इवन आई वुड से आई बीन लाइक दैट, वेयर आई गेस थोड़ी एरोगेंस मुझ में भी थी व्हेन आई वाज विद माय डिफरेंट फेज, जहाँ पे I didn't have time. I was, selecting कि ठीक है, now we can shoot this, now we can shoot this, but we don't have time to, have this thing. Do you feel that कि वो थोड़ा तो आ ही जाता है, then we realize later on कि no boss. माफ़ कीजिए, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे You never been like, तजुर्बे हाँ, में और मेरे करियर में ये शब्द जो है मैं अपने डिक्शनरी में रखता ही नहीं। wonderful. मेरे में ना एरोगेंस है, ना ही ईगो है। जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा Yes. मैं संघर्ष करता हूँ, तो शायद लोग मुझे मिसइंटरप्रेट कर लेते हैं कभी-कभार। मेरा मैं खुद अपने आप को मैनेज करता हूँ, मैं अपनी डायरी खुद मैनेज करता हूँ, मैं अपने कॉल्स खुद उठाता हूँ, लोगों से काम खुद माँगता हूँ। तो जब सारी चीज़ें मुझे अकेले ही करनी पड़ती हैं और जाके काम भी करता हूँ, फिर एक घर भी है, घर परिवार है, उन्हें भी समय देना होता है। तो इस सब में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट लग जाता है, क्योंकि हाथ काफ़ी समय से मैं अपने प्लेट पर ज़्यादा चीज़ें रख देता हूँ, इस डर में कि कहीं आगे जाके कुछ कम ना रह जाए, तो मेरी आदत है, बचपन की आदत है। मैं 13 साल का था जब मेरे पिताजी ने कहा था मुझसे कि बेटा, एक बार आए मेरे कमरे में, उन्होंने कहा कि नील, मैं तुम्हारी फ़िल्म प्रोड्यूस नहीं कर पाऊँगा। Yes. मेरी एक बड़ी बेटी है, उसकी शादी करवानी है मुझे। मेरा एक छोटा बेटा है, मुझे उसकी पढ़ाई और देखभाल करनी है, उसकी परवरिश करनी है। और फ़िल्म इंडस्ट्री में होने के बावजूद भी मैं तुम्हारी बस एक हद तक मदद कर पाऊँगा, तुम्हें छत दे पाऊँगा जब तक तुम चाहते हो। तुम मेरे छत के साथ के नीचे रह सकते हो। मैं तुम्हारी देखभाल कर पाऊँगा, बट तुम्हारी डेब्यू फ़िल्म जो है, उसका मैं प्रोड्यूसर नहीं बन पाऊँगा। तो तुम्हें बाहर निकल के काम ढूँढना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और लोगों को कम से कम एहसास दिलाना पड़ेगा कि मलाबार हिल, नेपेंसी रोड के आगे भी एक लड़का है, नील नितिन मुकेश, जो काम करना चाह रहा है। और वो उस कम उम्र में मेरे दिमाग और मेरे ज़हन में ये चीज़ बैठ गई थी, और घमंड के साथ बिल्कुल नहीं, और ना ही मेरे पिताजी के प्रति वो एक नाराज़गी थी, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट आज मैं सारा श्रेय अपने पिताजी को देता हूँ। अगर उन्होंने उस समय इतनी कम उम्र में ये चीज़ नहीं कही होती, कुछ लोग होते हैं जो शायद इस बात से नाराज़ हो जाते हैं, और अगर नहीं सक्सेसफुल होते तो कहते थे कि यार, मेरे पिताजी ने कुछ मेरे लिए किया नहीं। उल्टा मैं अपने आप को ये खुशनसीब मानता हूँ कि उन्होंने इतनी कम उम्र से ही मुझे ये सीख दी, बिल्कुल. और मुझे ये परवरिश दी कि भाई, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। और कहीं न कहीं वो मेरे डीएनए में इंस्टिल हो गया, और वो आज भी मैं वैसा ही हूँ। मैं उतनी ही मेहनत करता हूँ, उतना ही एक्साइटमेंट रहता है, उतनी ही उम्मीदें रहती हैं, और हर सुबह उठता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आज कुछ काम मिल जाएगा अच्छा। और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है, मैं उनके साथ रहता हूँ, और उनकी खुशी के लिए मैं अपनी सारी खुशियाँ त्याग कर सकता हूँ। और बस जैसे मैंने कहा, मेरा संघर्ष मुझे कभी-कभार लोगों तक नहीं पहुँचाता समय में। जैसे बस उदाहरण दे रहा हूँ हाँ, कि हाँ. आप और मैं एक इंटरव्यू करना चाह रहे थे काफ़ी महीनों से, बट मैं कर नहीं पाया, इस वजह से नहीं क्योंकि मैं करना नहीं चाह रहा। हाँ. मैं आपके टच में रहा था, और मैं कोशिश कर रहा था कि ये कब कर पाएँ, क्योंकि एक हाल ही में फ़िल्म रिलीज़ हुई तो उसके प्रमोशन में बिज़ी हो गया, फिर शूट हो रहा था, बिल्कुल. तो थोड़ा ट्रैवल करना पड़ा उस चक्कर में। फिर वापस ये वेब शो हमारा है जुनून, उसका प्रमोशन शुरू हुआ, बट आज मेरी खुशनसीबी कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। अब नील, एट द सेम टाइम जो आपके नाम की कहानी है, बहुत कम लोगों को पता है कि इट वाज लता जी जिन्होंने ये नाम दिया. टेल अस द स्टोरी. वेल, मैं तो बस पैदा ही हुआ था, तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ याद तो रहेगा नहीं। बट जितनी कहानियाँ सुनी और जितना मैंने अपने पिताजी, अपनी दादी से, अपनी माँ से इस इस ब्यूटीफुल मोमेंट के बारे में सुना है, खुद दीदी से और जी. उनके परिवार से जब भी वार्तालाप होती है, बात होती है, और जब घर आते हैं तो ये कहीं न कहीं ये ज़िक्र और ये बात छिड़ जाती है वापस, और हम बात करते हैं इस बारे में।
अ, मैं उन्होंने वो आई थी और उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि ये तो अंग्रेज़ का बच्चा दिखता है। तो इसका नाम तो नील होना चाहिए, और नील NEIL, Hmm. नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाला नील। बट वहाँ से मेरा नाम नील आया। और हालाँकि बहुत सारे ऑप्शंस थे, निखिल था, नीरज था। नीरज था, और 2-3 और थे, न से नाम रखना था। Hmm. पर दीदी थी जिन्होंने नील नाम जो है मेरा रखा। और आगे जाके नील नितिन मुकेश, नील माथुर से नील नितिन Yes. मुकेश की जर्नी जो थी वो बड़ी दिलचस्प है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं कॉलेज में था, अ, अच्छा स्टूडेंट नहीं था, यानी I यानी don't believe 72 that. 72% ICSE में आए थे, ठीक ठाक परसेंटेज था मेरा। और मैं कॉलेज में जाना चाह रहा था, तो जैसे मेरे सारे दोस्त जाना चाह रहे थे, HR कॉलेज जो कि कुलाबा में है, मेरे दोस्तों ने अपना दाखिला ना किया, सबके अव्वल नंबर आए थे। और सब पहली और दूसरी लिस्ट में उनका नाम आया कि उनका दाखिला ना हो गया। मैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लिस्ट का इंतज़ार करते गया, और अनफॉर्चुनेटली जो है चारों लिस्टों में मेरा नाम नहीं आया। और मैं बड़ा नाराज़ था, क्योंकि किसी और कॉलेज में मैंने अपना एप्लीकेशन दिया भी नहीं था। Hmm. और इसी उम्मीद से था कि शायद अपने दोस्तों के साथ भी मैं HR कॉलेज का एक हिस्सा बन पाऊँ। आखिरकार एक हमारे वहाँ पे जो प्यून थे वहाँ पे, वो आए और उन्होंने ज़ोर से घंटा बजाया, और एक उनके हाथ में एक पर्चा था, और उन्होंने कहा कि कल्चरल कोटे वाले जितने हैं यहाँ पे, सामने आओ, अपना नाम रजिस्टर करवाओ। तो मैं हैरान था, ये क्या मिस हो गया मेरे हाथ से यार, Hmm. कल्चरल कोटा मतलब क्या? तो मैंने पूछा उनसे, ऐसे कल्चरल कोटा मतलब? उन्होंने सीधा सीधा जवाब दे दिया, तुम पेटी वेटी बजाता है, एक्टिंग वैक्टिंग करते हो, गाना वाना गाते हो क्या? मैंने कहा सर ये सभी करता हूँ मैं। तो उन्होंने कहा अच्छा नाम बताओ, और अपना ये फॉर्म फिलअप करवाओ। तो पहली बार जब मैंने वहाँ पे, मैंने कहा अब ये मौका है, ये हाथ से जाने दूंगा नहीं। लोगों को एहसास तो होना चाहिए कि नील नितिन मुकेश, मुकेश जी का पोता, नितिन मुकेश का बेटा, Hmm. कॉलेज में आने की कोशिश कर रहा है। और कोई इन्फ्लुएंस था नहीं, मेरे Yes. पिताजी थे नहीं, 4 लिस्ट में नाम आया नहीं, तो मैं कौन से इन्फ्लुएंस को यूज़ करूँ कि Hmm. यहाँ पे जो है। तो पहली बार जब मैंने अपना नाम लिखा, वो कॉलेज के दाखिला लेने के लिए अपना नाम लिखा, नील नितिन मुकेश। और जैसे मैंने प्रिडिक्ट किया था, मेरी प्रिंसिपल साहिबा और प्रिंसिपल साहब, उन्होंने उस समय मिसेस इंदु साहनी, जो कि मुंबई शेरिफ भी रह चुकी हैं और मेरे दिल के बड़ी ही करीब हैं, और मैं अपनी माँ समान मानता हूँ उन्हें। अरे वाह। हाँ, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि एक गाना गा के सुनाओ अपने दादाजी का, और तुम मुकेश जी के पोते हो? मैंने कहा हाँ। मालूम था अब मेरा कॉलेज का एंट्रेंस हो गया, और मेरा आईडी कार्ड बना, और तब से मैं HR कॉलेज का एक अच्छा हिस्सा था। और मौका मिला कि उनके कल्चरल डिपार्टमेंट का एक इम्पोर्टेंट मेंबर रहा हूँ। बहुत सारे इंटर कॉलेज इवेंट्स किए, कॉलेज के फैशन शोज़ किए, मिस्टर HR रह चुका हूँ। तो मौका मिला और करते गए। जी। Hmm. बट माफ़ कीजिएगा, इसको थोड़ा अगर मैं इलैबोरेट और कर पाऊँ, Hmm. बट इसकी कहानी में भी एक किस्म की इमोशनल जर्नी बहुत छिपी है। मेरे पिताजी मेरे दादाजी के साथ टूर कर रहे थे, US टूर, और उनका देहांत हो गया। मेरे पिताजी बतौर एक निर्देशक के रूप में आना चाह रहे थे। असिस्टेंट डायरेक्टर थे ऋषिकेश मुखर्जी के साथ। ऋषिदा ऋषिदा के साथ उन्होंने कम से कम शायद 8-9 फिल्में की थी, और अभिमान, जूली, नमक हराम, Yes. आनंद, बावर्ची, बहुत सारी ऐसी फिल्में। तो अ, वो डायरेक्टर बनना चाह रहे थे। फिर दादाजी का देहांत हो गया, उन्हें और कुछ सूझा नहीं, बट एज एन सिंगर आए फिर, और उनकी लेगेसी उन्होंने बढ़ाई। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने सेल्फलेस इंसान को नहीं देखा है कभी, जितने मेरे पिताजी हैं। उन्होंने पूरी लाइफ अपने पिताजी के लिए, उनकी यादों को ज़िंदा रखने के लिए डेडिकेट कर दी है। और मैं नहीं सोच सकता कि ऐसा कोई बेटा होगा। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं कोशिश भी करूँ तो अपने पिताजी जैसा नहीं बन पाऊँगा।
इतने इतने सेल्फलेस हैं। एक इंसान ने जिसने अपनी पूरी फैमिली के लिए इतना कुछ त्यागा, तो उनकी जर्नी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और जब मैं बड़ा हुआ हूँ और मैं फिल्मों में आ रहा था, बहुत लोगों ने कहा यार नील माथुर साउंड्स नाइस, जस्ट नील साउंड्स कूल, नील डोंट 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 नीड टू कीप नील नितिन मुकेश। बहुत बड़े सुपरस्टार्स ने जो हमारे फैमिली के बड़े करीब थे, दे यूज्ड टू से अरे ये क्या यार, ये बहुत लंबा नाम नहीं चलेगा यार। आई वॉज लाइक नहीं भाई, ये मेरा एक ही मौका है अपनी लाइफ में जो मैं अपने पिताजी के लिए क्या कर पाऊँ। कम से कम मेरे ज़रिए जितना थोड़ा बहुत भी अगर मैं अपनी लाइफ में अचीव कर पाऊँ या कर पाऊँ, भले एक ही फिल्म क्यों ना करूँ, बिल्कुल। अपने पिताजी के लिए मैं क्या कर पाऊँ। तो मैंने अपने नाम के साथ उनका नाम जोड़ा। इनफैक्ट उनके नामों के साथ मैंने अपना नाम जोड़ा। इनकी उनकी लेगेसी को कम से कम कोशिश तो कर रहा हूँ आगे बढ़ाने बिल्कुल। की। जी। बट बहुत मुश्किल है ना? अब इतना सब कुछ देखने के बाद आप स्टिल मेंटेनिंग योर लाइफ एंड जर्नी के साथ साथ चलती रहे। इट्स बीन 20 एंड मोर देन दैट 20 साल इयर्स। तो हो गए जॉनी गद्दार को शुरू हुए हुए। उससे पहले ही 4 साल का था जब मैंने अपनी पहली फिल्म की थी विजय, एज अ चाइल्ड स्टार। 5 साल का था जब मैंने जैसी करनी वैसी भरनी की। फिर 13-14 साल का था जब मैंने पहला अपना एक्टिंग स्टिंट यानी वर्कशॉप किया अनुपम खेर जी के साथ। एक्टर प्रिपेयर्स का पहला बैच था। ऋतिक रानी, ऋतिक, उदय चोपड़ा, अभिषेक बच्चन, जुगल हंसराज और काफ़ी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस थे उनके पहले बैच में। फिर एज एन असिस्टेंट मुझे मौका मिला यशराज में काम करने का। वही 15-16 साल का था। और ऋतिक रानी, करीना, उदय चोपड़ा जी, ये सब YRF में पहला मौका मुझे मिला। तो काफ़ी यंग उम्र से सीखते गया हूँ, काम करते गया हूँ। तो वैसे तो जर्नी काफ़ी लंबी है। अब 43 का हूँ। तो बट डेब्यू अगर आप टेक्निकली यस, दैट वाज यू वर अ अगर चाइल्ड आर्टिस्ट। आप बात करें तो टेक्निकल डेब्यू को मेरे 20 साल हो गया कि जॉनी गद्दार को शुरू यस। हुए हुए और आज तक 20 साल की जर्नी रही है। उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि बहुत अच्छे निर्देशकों के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ, को एक्टर्स के साथ, बड़े नामचीन लोगों के साथ, टेक्नीशियंस के साथ काम करने का मौका मिला और बहुत उनसे बहुत कुछ सीखा है। जी। बट नील, आपको ये पता था कि आप बचपन से हैंडसम हैं? देखो वो तो यू आर 43, हु सेज दैट? आई डोंट बिलीव इट। बट पता था कि चलो मैं कुछ नहीं तो हैंडसम तो मैं बहुत हूँ। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ तो हमें आदि मैं अपनी आपसे झूठ नहीं कहूँगा। पता था। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। इनफैक्ट जब मैं छोटा था मुझे बड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ करता था अपने टू रंग रूप बीइंग को लेकर। नहीं, क्योंकि स्कूल में बच्चे मजाक उड़ाते कि बहुत गोरा है यार, तेरे को कोई बीमारी तो नहीं है। सो देयर वाज ऑल दैट हैपनिंग इन स्कूल बिकॉज आई यूज्ड टू स्टैंड आउट इन अ क्राउड देयर। बट जैसे जैसे बड़ा होता गया, कॉलेज तक मैं बहुत ज़्यादा ही इंट्रोवर्ट रहा था। बट कॉलेज के बाद फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, ये दुनिया में अगर कहीं मुझे अगर मकाम हासिल करना है तो पहली चीज़ तो मुझे ओवर पावर करनी पड़ेगी इस कॉम्प्लेक्स को। मेरे बहुत सारी ऐसी टीचर्स हुआ करती थी जो मुझे कहती कि मेरी माँ से कहती कि क्यों यार, आप क्यों इनकरेज कर रहे हो, ये किस रंग रूप से एक्टर दिखता है हिंदुस्तान में। तो मेरा ये हमेशा ये बैटल रहा था कि आपको प्रॉब्लम है कि मैं कैसा दिखता हूँ। अब चाहे जो भी है, मैं इसका एक एडवांटेज, मैं अपने आप को ग्रूम करके मैं इसको मेरा सबसे बड़ा एक एसेट बनाऊंगा। तो हालांकि मेरा कंसंट्रेशन कभी भी आज तक अपने रंग रूप और डिमीनर और पर्सनालिटी को लेकर मैं कोशिश ही नहीं करता। मैं जैसा हूँ मैं हूँ। अब ये मेरी यूएसपी है या ये मेरा हैंडीकैप है, वो हर बार काम के सिलसिले से लगता है। कुछ फिल्मों के लिए मेरा लुक जो है एक यूएसपी माना जाता है, यस। और कुछ फिल्मों के लिए मैं खुद को समझता हूँ यार मेरा, यार ये फिल्म अगर मुझे मिलती, बट कैसे मिलती यार, बट मेरा आई रंग कुड रूप। रियली इमेजिन यू जब वी मेट आल्सो, लाइक आई कुड सी यू बीइंग आदित्य। 100% आई वुड लव टू डू अ लव। देखिए मेरे लिए तो न्यूयॉर्क भी एक लव स्टोरी थी। यस। मेरे लिए लफंगे परिंदे भी एक लव स्टोरी थी।
मेरे लिए सात खून माफ भी एक लव स्टोरी थी, True. है ना? तो आधे के जरा तो है ही। Hmm. तो आई फील के यू नो एज एन एक्टर एटलीस्ट आई ट्राइड टू बी लाइक अ कमिलियन, ब्लेंडिंग इन एवरी टाइम, नॉट के अच्छा मैं हीरो ही करूँगा या नहीं मुझे विलन। मेरी पहली फिल्म जो थी उसमें मैं विलन था, 5 लोगों को मारना, आगे बढ़ना, वो कहानी का मैं हीरो कहाँ था? Hmm. उस कहानी का तो मैं विलन ही था। तो मेरा तो डेब्यू वहीं से हुआ। फिर उसके बाद मैंने फिल्म की तेरा क्या होगा जॉनी, न्यूयॉर्क, आधे के ज़रा, लफंगे परिंदे, जेल, प्लेयर्स, बहुत अलग अलग किस्म की फिल्में। अब 35 फिल्म कर चुका हूँ मैं। ऑलमोस्ट 17-12 से ऊपर नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुका हूँ। But still, do you agree that you're a successful actor, or you are No, like I'm not. I achieved? don't consider myself anything. I'm an actor. Now, I don't know what is the बड़प्पन है definition. ये नील, I'll Hey, say. I don't understand the definition of successful. Like, I'm not just saying it for effect. Of course, you know, there are many people Yeah. who will distort this comment and say, "Ke, haan, because you haven't achieved it, so you don't know." It's not that. I don't like to get that as a benchmark of how I'm designing my work forward. I'm just giving you an example. I did one of the biggest of its time, a very big commercial hit. Correct? New York was. अब न्यूयॉर्क जितनी बड़ी कमर्शियल हिट के बाद जितने मेरे टीम मेंबर्स थे, जितने मेरे इर्द गिर्द लोग थे, उन्होंने कहा आप 7 खून माफ मत करो, ऐसी फिल्म कैसे, हाउ कैन यू डू? बट नो, आई सेड नो, आई एम एन एक्टर. Hmm. This is a big challenge for me. When Vishal sir offered me that role, I was wanting to jump and lap it on. But around me, my team, my members were all very concerned that you are doing a commercial. I don't understand the difference between commercial and offbeat. Cinema is cinema. Whatever works with people is considered commercial. अगर हिट हो गई आपकी फिल्म तो कमर्शियल है. कितनी भी बड़ी फिल्म है, और आज तो पूरी डेफिनेशन बदल कितने गई है. बड़े पैमाने पे आपने फिल्म बना ली, बिल्कुल. बट पिट गई तो वो ऑफ बीट है, वो कनेक्ट ही नहीं कर पाई. तो मैं इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखता जो सक्सेसफुल है. ये आई मीन व्हाट इज सक्सेस? हाँ, अगर आप कहें कि इतने अव्वल नंबर के डायरेक्टर्स के साथ काम करना सक्सेस है, जी हाँ, मैं सक्सेसफुल हूँ. मुझे नहीं लगता कि इतने नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर्स के साथ किसी यंग बंदे ने एक साथ बैक टू बैक काम किया होगा. मुझे वो मौका मिला, ऊपर वाले ने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया. इतने नामचीन कलाकारों के साथ, और एक जनरेशन नहीं, 2 जनरेशन्स. Hmm. अगर मैंने बच्चन साहब के साथ काम किया है तो मैंने अभिषेक जी के साथ भी काम किया. धर्म जी के साथ अगर काम किया तो बॉबी के साथ. ऐसे मैंने True. कई एक्टर्स और उनके सेकेंड जनरेशन के साथ मैंने काम किया. बड़ा गर्व महसूस करता हूँ उसका, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है. इफ़ यू टॉक अबाउट, हैव यू वर्कड विद द सुपरस्टार्स फ्रॉम राजेश खन्ना जी, विनोद खन्ना साहब, फ्रॉम you talk about Bachchan Saab, Dharam ji. Yes, I've worked with them also. You know, so if that is as the benchmark of success, yes, I am. But if anything is related to how many hits, how many flops, how much money, how much, I don't get there. Hmm. Hit and flop is not in my hand alone. True. It's not. If it's a hit, I cannot take the entire credit, and neither will I take the flak for a flop. ठीक है. Of course, you're married now. It's a happy life. But there was a time when you were dating somebody for 7 years long, and she was not from the industry. But you gone into depression, then took your career ahead of it. Uh, Taking your message to people, because nowadays the definition of love has changed. Yeah. It has become, I don't know, because I'm struggling in one maybe. So I don't understand what how do you perceive the love from back then to now? You know, I was fortunate to go through that journey also, and I respect that individual that we are talking about. My love, my regards for the entire family will always retain, and all Yeah. those who have been a part of my life. You know, my respects are always going to be a part, and I hold them with great, dignity in my view. You only learn from True. every friendship, from every relationship. It's, they just leave you with something. It's one life. We hold too many grudges in our life, and we hold too many anchors. बड़ी चीज़ें आती हैं जो हमारी लाइफ में हमें रोक देती हैं. Hmm.
हमें उन सब चीज़ों को काट देना है, वो बंधनों को, और आगे बढ़ना है, क्योंकि लाइफ इज अ जर्नी that neither do you know what's going to happen, neither do I. It's true. So just go with the flow. Heartbreak, depression are inevitable because you have invested so much emotion of yours, है ना? And but I'm not saying that if I'm going through it, sorry, uh, the other person might not have gone through it. Of True. course, she must have also, But what is destined and what's meant to happen will happen. For me, love is being selfless, like how my father is. That is selfless. I cannot have conditions. Okay, I will love you only because you are like this. True. I will love you only because if you have money. I will love you only if you, for example, um, don't be a part of this film, or don't do this. There's no condition. Like my love and my respect for my family and my wife and my daughter are unconditional. I see my wife, she's such a selfless woman. She wakes up every morning. She's a young woman, okay? She has given up so much delight of her life because she's a mother. She's looking after my daughter. She's looking after my parents. My respect for her is immense on that front. There's no doubt about it. I can be a tyrant at times. I can falter at times because I'm a creative guy. I like my. Sometimes I say, okay, yeah, there's too much noise. I need my space. But I'm a brat in that sense. But she handles it beautifully. So love cannot be defined as ke, acha, this is its definition, and It also varies. it varies from Yeah. person to person. I mean, I might love you for a certain reason. Your patience with me for the last 4 months has given me immense respect and love for you, and that'll never get out of my heart. That means a lot. That I value a lot. There are many people, like you only said, that you had a bit of an ego, or not. You Back used then. to. But is it worth it? No, Like not at all. I've realized I it. have zero ego. I have self-respect. The difference is that मेरी self respect है, यानी अगर कोई मुझसे बदतमीजी करे, हाँ. या कोई मुझे नीचा दिखाने जाए बेवजह, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, आप कोई भी हो. We have seen that. आप कोई भी हो. We have seen that. आप कोई भी Neil. हो. But We know it all. अगर आप कितने बड़े भी हैं या कितने छोटे भी हैं, बट अगर आप इज्जत से इज्जत दे रहे हैं, अगर आप काम करवाना चाह रहे हैं या नहीं करवा, मेरे में वो ईगो है ही नहीं. इतने सालों बाद भी अगर आप चाहते हैं कि मैं, फॉर एग्जांपल, मैं कई एक्टर्स से जब बात होती है, hey bro, I don't do auditions now. Why don't you do an audition? मैं देता हूँ, मैं सामने से बोलता हूँ कि मुझे ऑडिशन करना है, मुझे करना है. मैं क्यों, और हर इंटरव्यू में मैं ये क्यों दोहरा रहा हूँ? क्योंकि मैं भी इस चीज़ से सीख रहा हूँ कि एक नया दौर आ गया है. बिल्कुल. एक नया सिस्टम आ गया है. इसमें हम अपने पुराने ख्यालातों के साथ बैठ के आगे नहीं बढ़ पाएंगे. अगर हमने सोच लिया, हाँ यार मैंने इतनी फिल्में की हैं, मुझे ऑडिशन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं, मेरा ऑडिशन मेरी फिल्मोग्राफी है, ख़त्म आप वहीं पे. बट दिस इज़ अ रियलिटी. आई टेल यू, जब हम जर्नलिस्ट का ग्रुप कहीं पे बैठता है, वी डिस्कस दिस दैट एक्टर्स themselves are killing the industry in cinema because sometimes they think they are making such films which will do wonders, but उन्होंने काश ऑडिशन की प्रोसेस की होती और उनको समझ में आता था कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम फिटिंग इनटू. We know what happened to last few films. Big films didn't work out. So we also say to these things and we discuss all of this. Nowadays actors have become too choosy कि ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, and PRs and journalists struggles too much. I feel pity. See, we have such legends now. What if खुदा ना खास्ता कभी तो उनको भी जाना है दुनिया से? What will show? You're getting it. People will not see them. There was a time where stars were considered organically, they had become stars. Yes. मीन्स के आप इंतज़ार करते थे कि एक एक्टर दिखेगा, और वो स्टार क्यों बनते थे? क्योंकि वो इतनी फिल्में करते थे, साल की 10 फिल्में करते थे. बिल्कुल. आप लगातार उनको देखते रहते थे. उनकी फिल्म एक थिएटर में आती जो हफ्तों महीनों के लिए चलती, तो वो आपके दिल दिमाग और आपके जहन में बैठ जाते. उनका चेहरा आपको याद रहता, उनके मैनरिज्म्स आपको याद आते थे, आप उनको मिमिक करते, है ना?
इसलिए हम कहते थे ना, यस्टर ईयर्स स्टार्स हैड देयर ओन करिश्मा। Yeah. ऐसा नहीं है कि आज के जनरेशन के एक्टर्स अपनी पहचान नहीं बना सकते, मौका नहीं मिल रहा, इतनी फिल्में ही नहीं कर रहे। Hmm. आज का टाइम बदल गया है। वो थिएटर से हम मल्टीप्लेक्स में आए तो आपके ऑप्शन बढ़ गए, Hmm. नंबर बढ़ गए, और जितनी फिल्में बन रही हैं एक्टर्स भी उतने आ गए, तो आपका कंपटीशन बढ़ गया। True. अब वो कंपटीशन बढ़ गया, आपकी फिल्में बन गई, तो आप ऑप्शन बन गए हैं, आप यूनिक है नहीं True that. उसमें। आप और चूजी अगर हो गए और आप सिर्फ कंसंट्रेट कर रहे हैं अपनी पीआर मशीनरी को लेकर के, हाँ मुझे विजिबिलिटी चाहिए क्योंकि लोग देखना, मैं दिखना चाहता हूँ। Hmm. आप दिख तो जाएंगे, बट आपका काम है क्या, जो आपका फाउंडेशन है अगर इतना अगर वीक है, तो हाँ नहीं दिखना, वो भी शायद, जैसे मैं उससे सफ़र करता हूँ। मैं इंट्रोवर्टिश किस्म का नहीं, मैं थोड़ा शाय हूँ, यानी पीआर इज़ माय वीकेस्ट पॉइंट। मैं खुद का ढिंढोरा नहीं पीट सकता। Hmm. मैं फ़ोन करके नहीं बोल सकता, भाई मैं आज इस रेस्टोरेंट के बाहर जाने वाला हूँ, Paps भेज पैप्स दीजिए. प्लीज़ भेज दीजिए। मैं नहीं जानता यार, अगर वो ऑर्गेनिकली है मैं नमस्ते बोल के निकल जाऊँगा, है ना, हाय हेलो बोलूँगा और लोग पहचानते हैं। कभी Hmm. कभार तो ये भी होता है कि आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, पैम्प्स है, आपका फ़ोटो नहीं लेना चाहते। क्यों? True. ऑब्वियसली वो किसी और एक्टर के लिए आए हैं, नो प्रॉब्लम, वो उनका काम है, बिल्कुल. वो अपना काम कर रहे हैं, मैं और मुझे उनकी इज्जत है। बट वो कल्चर मैं इम्बाइब करने की कोशिश कर रहा हूँ, Hmm. बट तभी जाके उसका भी फायदा होगा अगर मेरा फाउंडेशन अगर स्ट्रांग है, मेरे पीछे जो है, हाँ यार इसकी फिल्मोग्राफी सॉलिड है भाई, है ना, इसके डायरेक्टर्स सॉलिड हैं, इसके एक्टर्स जिसके साथ इसने काम किया है सॉलिड है, तब जाके मतलब है। खामखा सिर्फ इस वजह से Hmm. आप आज के एक्टर्स आते हैं शायद भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने ऑडियंस के साथ अपने काम के जरिए कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। Hmm. मेरा मानना ये है। But I feel very fortunate because I can always say that my first ever project, it has Neil, Jacqueline, Priyank. So that is, I can't tell you Yeah, how Sumedh, Siddhant, they're all, yes. the entire cast is outstanding. I'm very proud that you're a part of this. और just see how refreshing it is. You know why? Because जब पहली बार ये आया मेरे पास, और आदित्य भट्ट जो हमारे जी. राइटर और प्रोड्यूसर भी हैं, सागर ठक्कर जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उस समय अभिषेक सर जो हैं फिल्म के निर्देशक, वो ऑन बोर्ड नहीं थे, और कुछ आध यंग एक्टर्स के साथ उन्होंने बात की थी। तो मैंने जब कहानी सुनी मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि एक मुझे मौका मिले कि मैं वापस कॉलेज एरा में वापस जाऊं। बिल्कुल. मैं तो हमेशा ये, हर सुबह एक बार तो कभी ये होता है कि यार दोस्तों से जब बात होती है, अरे यार कॉलेज डेज आर अमेजिंग, है ना। Hmm. तो दिस इज़ लाइक दैट टाइम मशीन। तो ऑब्वियसली मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, मुझे मुझे कहानी अच्छी लगी, मैं उसका हिस्सा बनना चाह रहा था। बट पहली बार मुझे अच्छा लगा ये बात कि यार ये पहला ऐसा मुझे लग रहा है कि शो होगा जिसमें कॉन्शियसली आपने एफर्ट लिया है कि आपके सिर्फ और सिर्फ फिल्म एक्टर्स नहीं, आपके फिल्म के एक्टर भी हैं, आपके टीवी Hmm. के एक्टर भी हैं, आपके इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, आप सारे एरियाज की टैलेंट को मर्ज कर रहे हैं, True. एक लाइन ब्लर कर रहे हैं। तो यहाँ इस बार मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी फिल्म जर्नी के अलावा पहली बार मैं इतना सीख के गया हूँ Yeah. इन बच्चों से। आई मीन दे आर ऑल अबाउट व्हाट 25 28 एंड ऑल, आई मीन आउटस्टैंडिंग, दे आर ऑन टॉप ऑफ द गेम, दे नो व्हाट सोशल मीडिया इज, हाउ टू बिल्ड देयर प्रेजेंस, इवन वर्क हार्ड ऑन अ सेट। ऐसा नहीं True. कि बस वही कर रहे हैं, रिहर्स भी कर रहे हैं 10 10 घंटा, शूट भी कर रहे हैं 10 10 घंटा, उसके अलावा भी वो अपना प्रेजेंस क्रिएट करवा रहे हैं, वो अपने फैंस तक इन True. टच में हैं। तो वो जब मैं देखता हूँ, आई फील वेरी इंस्पायर्ड, आई फील वेरी इंस्पायर्ड दैट लुक एट द फिटनेस लेवल, ओके, लुक एट प्रियांक, look at Sumedh, look at Siddharth. They're all so good with their fitness level, with their craft, with their online digital presence. True. Similarly, this was one show that I felt कि भैया वाह, जब अभिषेक सर आए ऑन बोर्ड फाइनली, और उन्होंने मुझे भी एक फाइनल थम्स अप दिया, हाँ यार नील तुम इसका हिस्सा बन सकते हो, क्योंकि
आखिरकार निर्देशक जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्हें अप्रूव करना चाहिए ना। True. आप कहीं पे भी हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब अभिषेक ने मुझे ये मौका दिया ये किरदार करने का, गगन आहूजा का। और उन्होंने शायद ये देखा था कि मेरे में वो आग है कि मैं इसका बनना चाहता हूँ, और बड़े ऑर्गेनिक तरीके से उन्होंने ये कास्टिंग की। हर बंदा जो है इस शो में वाकई में अपने टैलेंट के बलबूते पे आया है। अगर मैं हूँ तो मुझे भी ऐसे ही नहीं कास्ट किया कि हाँ यार नील नितिन मुकेश एक्टर है, उसने इतनी फिल्में की है, चल कास्ट कर ले। नहीं, गगन आहूजा पियानिस्ट है। नील क्या तुम पियानो बजा पाओगे? सर मैं तो पियानो ही बजाता ही हूँ, मुझे आता है बजाना। ओ वाओ, ओके इंटरेस्टिंग। गा पाओगे? सर मुकेश जी का पोता हूँ, लेगेसी है मेरी। Of course. तो ऑब्वियसली तो कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूट कर रहा है इस शो में, वो टैलेंट मेरा। सिमिलरली अगर सुमेध है, He's a brilliant dancer. ब्रिलियंट एक्टर, ठीक है, पर डांस कर पाओगे? माय गॉड, आउटस्टैंडिंग डांसर है ना। तो तीनों के ड्रामा तीन, और yeah. एक्टिंग के अलावा वो एक टैलेंट। सिद्धांत ने अपना खुद का, यानी वहाँ पे, यानी सिद्धार्थ का मैं कह सकता हूँ कि सिद्धार्थ को मैं जानता हूँ जब से वो छोटा है। Yes. तो ऑफ कोर्स जिम्नास्टिक्स, दिस दैट एक्सेट्रा, आई मीन आउटस्टैंडिंग चाइल्ड ही इज, यू नो, वेरी गिफ्टेड टैलेंटेड। कायस्थ है वापस, तो उसका भी अच्छा लगता है कि मुझ जैसा एक कायस्थ लड़का है वहाँ पे शो में। और बट उसका भी इतना, मैंने सिद्धार्थ का भी देखा कि इतने फोकस और पैशन के साथ वो जानता था कि मुझे, हालांकि कोई और रोल के लिए ऑफर किया गया था Yes, उसे, yes. बट ही प्लेड यू नो विक्रम विथ ऑल दैट ऑनेस्टी। ही न्यू कि नहीं सर, मैं गिटार बजा लूंगा। he learned how to sing, he learned how to play the guitar. That's the dedication of an actor. True. And similarly we have a lot of them. We have Anusha Mani Yes. in the show, who's a bona fide superstar singer, who's made her debut as a singer with Johnny Gaddar. Life has come a full circle that she's making her acting debut with Hai Junoon again with me. Yeah. ठीक है, so we'll go ahead with the rapid fire round here. You can take your time in answering that, but I still Alright. want you to be very rapid. Rapid fire and I can take my time. अब ठीक है ना, अभी क्या बोलूँ मैं? Allowed है. It's you. I have allowed you, only I you. love it. Otherwise, Thank और you. कोई नहीं होता है. 3 things which are yellow. 3 things which are yellow. Egg yolk, the sun, and of course your wall. ठीक है. That was very bad. 3 things which starts with word ch. With the word ch. All chichore questions. Chatur, Chatur. छुंदा, अचार है, ठीक है. और चक्री। ठीक है. Give me 3 Punjabi nicknames. पंजाबी निकनेम्स, अल्ला, पंजाबी निकनेम पहली, आई मीन स्लैंग होगा वीरे, है ना, पापे, ठीक है. और होगा वो यार Monty. Monty is very Monty Punjabi. is very Punjabi. I Give me think 3 pet names for your partner. for my partner, babe, baby, listen. I think listen is the most you know, unique way of You really do calling that? her. Yeah. Listen. I mean होता है ना एक, That's not a name at all, Neil. But ठीक है, I'll consider it one. Your 2 a.m. friends are? my 2 a.m. friends. I don't have 2 a.m. friends at all. You sleep by 10. I sleep very early, and if at all, my family is on my quick dial. अरे वाह. Choose one. Sleeping over at your friend's place or sleeping over with your partner? Oh, definitely with my partner in my room, Home. cuddled at home. Yeah. Going out with your friends or staying home? Oh, depends. I do get the friend deprivation at times, so I love meeting my friends. But I'm also a very homely person. I like staying at home, doing my bit, relaxing, and yeah. ठीक है. Movies at theaters or movies at home? Oh, definitely movies at the theaters. I don't. ठीक है. Your ways of moving out of a relationship is? Like back then, you can share. I just disconnect. No matter how heartbroken I am, I love it. I just cut off. Yeah. I do block from everywhere. Yeah. And I'm like, bye, tata, sayonara. Yeah. My thing is, I'll tell you what, not out of any
ill feeling, it's for me, it's like withdrawal, Yeah, correct? yeah. It's like when if you've ever done like maybe drinking or smoking, and if you want to go cold, you have to go cold turkey, right? True, true. So similarly in a relationship, what happens, there is no we'll be friends. I hate that, Neil. Thank God I met somebody, Priyank, and they were all killing me that day. They were saying, how can you block them and finish your No, not relationship like that? see, block and all, I mean, give me time. Yeah. I'm human also, na. I mean, I also have invested emotions in something, so if I have to, it's going to be like, I can't. So I'm liking that I'm matching myself, with the 43 guy rather with kids. Yeah, that kind of maturity they'll get to. Right now, Yeah. they are, At they haven't seen 22, that. They haven't seen that I'm journey. 22 and getting that maturity. Oh I'm proud of yeah. myself. It means I've dated very bullshit people. But anyway, it's fine. What turns you on about a person the most? um, the intellect, how well spoken they are, worldly wise, and of course, um, how emotionally deep they are. For me, I think that's the most important aspect in anybody. I like a person to be emotionally very rooted. You need to feel for the others. I mean, we are all after human beings, like whether it's for animals, whether it's towards other people. How can you not? Just because you're privileged or you have a little more, you can't be inhuman. So that's, yeah. Name 3 station of Mumbai locals in right order. Means? 3 मुंबई लोकल स्टेशन के नाम बताने हैं सही ऑर्डर में, एनी 3, दिस वे और दैट वे, अच्छा, दैट इज योर सही चॉइस. ऑर्डर में 3 लोकल स्टेशन, ये तो बड़ा मुश्किल वाला हो गया यार. नो, इट इज वेरी अब तो इजी. मेट्रो वेट्रो भी इतने आ गए हैं कि अब तो मुंबई का नक्शा बदल गया है. और हालांकि मुझे कभी लोकल ट्रेन से जाने का परमिशन नहीं मिला था. आई वॉज नेवर अलाउड टू ट्रैवल बाय लोकल बिकॉज माई फादर वॉज ऑलवेज वेरी पैरानॉइड अबाउट आई फील लाइक इट्स लाइक तेल में जीरा. या आई हैव सीन, बट आई एम बट अफ्रेड ऑफ गोइंग. मैं बीएसटी में बहुत घूमा हूँ. तो So you can name that उसके also, नहीं, चलो. बट लोकल स्टेशंस अपने क्या, महालक्ष्मी, एक तो महालक्ष्मी, एक तो आपका ऑब्वियसली कोलाबा स्टेशन है, फिर महालक्ष्मी स्टेशन होगा, और फिर एक I've never gone that far, by the way. बट मैं तो वहीं का हूँ, तो मैं वहाँ से मैं कोशिश कर रहा जो हूँ. इन्होंने मुझे अभी गरीब महसूस करवाया है 2 मिनट में. नहीं नहीं, एक तो सेकंड. मैं तो वही कहा हूँ. बट तो हाँ, तो साउथ मुंबई का वासी हूँ, तो ऑब्वियसली. तो और कौन से हैं भाई, दीपक बता दे, मेरी मदद कर ले. हाँ, लो परेल का भी है. तो हाँ, लो पर बहुत सारी हैं लोकल स्टेशन. ऑर्डर में वैसे तो हर But पॉइंट पे it's एक a स्टॉप very. होता है. I have also not gone. I went once and I felt like, oh, वो आखिरी बार था फिर. हाँ. मुझे तो मेट्रोज भी नहीं समझ में आती. नहीं, metro is fantastic. I've traveled by the metro also. But of course, I mean, commuting in Bombay has become much better. Mumbai में आना जाना अच्छा रहता है अभी. बट लोकल आई ओनली, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत डरते थे कि हमारे बच्चे वेरी प्रोटेक्टिव इन दैट सेंस. ठीक है. 3 things you don't walk without. 3 things I don't walk without. My heart rate monitor, which is of course right now also on me. And I walk every day, almost about 8 to 10 kilometers. Of course, a water bottle, very, very important. With me, I have my one signature water bottle. And if it's the heat, then a cap for sure. Okay, I just saw it. 3 things to do before going to bed. I say a big shukrana to the Almighty, and I say thank you for a blessed day. I ensure that I've digested my food well enough before I lie down. So I eat 3 hours prior to bedtime. Oh, wonderful. And more importantly, the third thing, of course, terrible habit, but it just doesn't go. I need TV for at least 10-15 minutes before I knock out. I need to disconnect. And why I am becoming Neil at this young age, I tell you. I watch
TV, it's a thing. I also need it. Like, but I watch food recipes. Yeah, I watch I'm Ranveer okay. Barar. I can also do a Master Chef. I can do Sanjeev Uh, Ji's shows. I love anything. Good content, interesting. I'll watch National Geography for online. Okay. But I need some TV time, and I most of the time it'll be animated films, to be mhm. honest. Why? Because we have such a busy day. You invest your mind in so many things. So by the time you get into bed, at least my mind's still running, and I need to cut out and dream of happy things. So I think cartoon films and animated films are my go-to. I keep watching them over and again. Like Ratatouille is one of my most favorite films, and on flight and sometimes at night I like to watch. But I like watching TV before I go to sleep. Bad habit, yeah. But that's how it is. And Kyuki, we have covered a lot of stuff in this, and I enjoy talking to you like anything. I totally feel that it was worth waiting for Neil Nitin Mukesh Thanks. and Neil Nitin Mukesh Mathur. I would add that also because Thank I've you. been adding this to Thank him you. from long back. Uh, your message to people, Neil, Hai Junoon is around the corner, and the Junooniyat of Junoon is to Junooning today. Very Gen Z I've become. Your message to people. Well, first of all, a very big thank you to the audience who've encouraged me working so hard up until now. I pray that I don't disappoint you in whatever journey is left up ahead. 16th of May, Hai Junoon comes. It's a lot of efforts, not just by me, but many people, from our technicians to our directing department to our writing department to all the co-actors and the young talent who've come put their heart and soul into making this one show. I hope and I'm sure that at some point or the other, some tracks will all resonate and connect with you beautifully. So I hope all of them, including you, my friend, you'll like the show, encourage us, and pray that we can work hard I've seen and my deliver. episodes. I've seen Okay, yours too. Then I'm like, where are my episodes? And I've gone and watched them. nice, So nice, that I've done. awesome. I'm looking forward to all your responses. Thank you so much. With that, keep watching the talking stage with us, Yadi, only on Thank Filmy you. Beat Prime. Thank you so much, Neil, for Thank you. getting Thank your you, time Adi. out Thank you. and talking to me, coming to my studio. It is difficult in the heat. ऐसे एक्ट्रेस मौजूद हैं जो जाते हैं स्टूडियोज, so I feel privileged in that. Thank you, Adi. You're kind.